जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है और इसके लिए हमें कई सारे मेल प्राप्त हुए हैं, कई सारे कमेंट्स हमें मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगंदर की कि भगंदर रोग क्या है, इस रोग को ठीक करने के लिए क्या क्या घरेलू उपचार उपलब्ध है। वैसे भगंदर बवासीर से ज़्यादा पीड़ादायक बीमारी है। इस रोग में गुदा द्वार के आसपास का स्थान पीला पड़ जाता है और दोस्तों इस रोग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस रोग का समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो कभी कभी ये कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। तो जैसे ही पता चले कि भगंदर है, तुरंत इसे ठीक करने के उपाय कर लेने चाहिए। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि भगंदर, जिसे कि अंग्रेजी में फिस्टुला कहा जाता है, मानव गुदा में होने वाली बीमारी है। भगंदर की स्थिति में गुदा द्वार, मल द्वार में भीतर की ओर या उसके आसपास छोटी छोटी फुंसियाँ हो सकती है और ये कोई साधारण फुंसियाँ नहीं होती है, क्योंकि एक बार भगंदर होने पर ये फुंसियाँ जल्दी से ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे ये फुंसियाँ गुदा के अन्य हिस्सों पर होने लगती है और घाव के रूप में बढ़ने लगती है। भगंदर होने पर आपको खुजली और दर्द का अनुभव हो सकता है। रोगी को आराम से चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है या फिर कुर्सी पर किसी समतल स्थान पर बैठने में या फिर पीठ के बल लेटने में भी परेशानी हो सकती है। खासकर जब आप मल त्याग करते हैं उस समय रोगी को असहनीय पीड़ा होती है। तो भगंदर में मल द्वार के ठीक पास में या आसपास में या अंदर की ओर फोड़ा जैसा बन जाता है और इसमें मवाद भर जाती है, पीप भर जाती है। इस रोग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ समय बाद भगंदर का ये फोड़ा अपना मुंह दूसरी तरफ भी बना लेता है। जी हाँ, ये फोड़ा, ये फुंसी अपना मुंह दोनों तरफ बना लेती है। जैसे कभी आपने देखा होगा पिंपल होता है चेहरे पर तो उस पर एक मुंह सा बन जाता है। अगर ये मुंह दोनों तरफ हो जाए तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी। तो ये भगंदर का फोड़ा, फुंसी अपना मुंह दोनों तरफ बना लेता है और जब दोनों तरफ यानी कि अंदर और बाहर फोड़े का मुंह हो जाता है तो ये बड़ा दर्दनाक हो जाता है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि लोग इसका नाम सुनते ही डरते हैं, लेकिन डरने के बजाय इसका सही समय पर इलाज करना जरूरी है। कुल मिलाकर एक शब्द में कहें तो गुदा नली में पस या मवाद जम जाने के कारण होने वाला असहनीय दर्द ही भगंदर कहलाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या है, छोटा सा फोड़ा ही तो है, फुंसी ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगी, क्या इलाज करना, भला जरा से फोड़े के लिए भी दवा लें। ऐसे विचार करके लोग इसे आम बीमारी समझकर इग्नोर भी कर देते हैं और ऐसे विचारों, ऐसी लापरवाही के चलते ये बीमारी आगे चलकर एक जटिल समस्या बन जाती है। तो समय रहते भगंदर का इलाज किया जाना जरूरी है। हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत अभाव है, जिसके कारण लोग बीमारियों को समझ ही नहीं पाते हैं। उनके सिम्टम्स बॉडी जब देती है तो वो समझ नहीं पाते हैं और जब बहुत देर हो जाती है तब इलाज के लिए भागते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि हम समय समय पर बीमारियों के संबंध में लोगों को जानकारी शेयर करते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, जब भी हम इस तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करें, प्लीज़ इस प्रकार के वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में और अपने अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बीमारियों के बारे में पता चले और इसका पूरा फ़ायदा वो ले सकें। तो भगंदर हो जाने पर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह होने की आवश्यकता भी नहीं है। आप कुछ सरल देसी जड़ी बूटियों या फिर घरेलू उपायों को आजमा कर भी भगंदर से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर को दिखाकर आपकी मनपसंद दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं जिनसे आप भगंदर से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। घरेलू उपायों को जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर भगंदर होने के कारण क्या है। तो देखिए, भगंदर होने के प्रमुख कारणों में सबसे बड़ा कारण है लंबे समय तक कब्ज का रहना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से कब्ज है उन्हें भगंदर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग रात में बहुत देर तक जागते हैं, देर तक जागने की आदत है, उनको भी भगंदर का दर्द सहना पड़ सकता है।
ज़रूरत से ज़्यादा तनाव में रहना, चिंता में रहना, अपच रहना यानी कि भोजन का नहीं पचना, अट्टम सट्टम खा लेना, कुछ भी जंक फूड्स, रोज़ाना दिन भर चुस्त कपड़े पहनना, कृत्रिम कपड़े पहनना, कृत्रिम धागों से बने वस्त्र पहनना, टाइट कपड़े पहनना, ये भी भगंदर का कारण बन सकते हैं। तो कैसे पता चले कि किसी को भगंदर हो गया है? तो देखिए, भगंदर होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उठते बैठते समय दर्द का एहसास होने लगता है। जब भी रोगी मल का त्याग करता है, मल त्याग के साथ ही उसे तेज दर्द महसूस होता है। मल द्वार यानी कि गुदा के आसपास से पस निकलता है, पस से दूषित रक्त भी निकल सकता है, और कभी कभी खून के साथ बहुत अधिक बदबूदार स्त्राव भी हो सकता है। कई दिनों तक गुदे के आसपास दर्द है, सूजन है, तो आप सावधान हो जाइए। ये लक्षण है जो आपको इशारा करते हैं कि हो ना हो कहीं ना कहीं आप भगंदर के शिकार हो चुके हैं। लेकिन घबराना नहीं है। चलिए लक्षणों और कारणों को जान लेने के बाद इसे ठीक करने के उपाय भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय है पिठवन। जी हाँ, पिठवन हो सकता है कि आपके लिए एक नया नाम हो, लेकिन पिठवन एक पौधा है। पिठवन के अलावा शंकर जटा, डाबरा आदि कई नामों से जाना जाता है। यह एक आयुर्वेदिक पौधा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पिठवन के 8-10 पत्ते लेने हैं और इन्हें पीसकर घाव या फोड़े पर इसका लेप लगाना है। पिठवन के पत्तों से 10 ग्राम स्वरस का नियमित रूप से सेवन करने से भी भगंदर रोग नष्ट हो जाता है। तो ये पिठवन जो है वो भगंदर रोग में एक रामबाण औषधि की तरह काम में लिया जाता है। चलो यदि पिठवन नहीं मिल पा रहा है तो पीपल तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। चलो पीपल का उपाय बता देते हैं। पीपल के अंदर की छाल निकालनी है आपको, अंदर की तरफ से। अंदर जो छाल होती है, एक छाल होती है, उसके अंदर फिर छाल होती है ना। तो पीपल के अंदर की छाल निकाल लेनी है। इसे गुलाब जल में मिलाकर साफ पत्थर पर घिसना है और इसका लेप निकल के आएगा। इस लेप को आपको भगंदर पर लगाना है। बड़ा आसान उपाय है। भगंदर दूर करने के लिए आप नीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीम का तेल चाहिए। नीम का तेल आपको बाजार में बना बनाया आसानी से मिल जाता है। तो नीम के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लेना है। थोड़ा सा कपूर मिलाकर एक कॉटन की रुई की आपको बाती बना लेनी है और इस तेल में भिगो लेनी है। और इस बाती को गुदा द्वार के भीतर रखना है और फोड़े के ऊपर भी इसको रख देना है। इसी तेल की पट्टी बांधने से भगंदर में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा नीम के पांचांग चूर्ण की 6 ग्राम रोजाना नियमित रूप से आपको सेवन करनी है। इससे जीर्ण भगंदर भी दूर हो जाता है। तो ये भी काफ़ी आसान सा उपाय है। एक पौधा होता है लाजवंती, तो आपने नाम सुना होगा। इसे छुई मुई भी कहा जाता है। वही पौधा जो हाथ लगाने पर शर्मा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूँ। तो ये पौधा भी भगंदर के उपचार में काम लिया जाता है। तो इसके लिए आपको छुई मुई के कुछ पत्ते लेना है, कुछ पत्तों को सुखा लेना और इसका चूर्ण बना लेना है और इसे गाय के दूध में 1 चम्मच मिलाकर सुबह शाम दोपहर 3 बार दिन में सेवन करना है। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से भी आप ये चूर्ण ले सकते हैं। इससे भी भगंदर जड़ से नष्ट हो जाता है। गोरखमुंडी से भी आप भगंदर को नष्ट कर सकते हैं। गोरखमुंडी भी एक पौधा होता है जिस पर फूल सा ऐसा लाल सा गुलाबी सा फूल लगता है इस पर। तो गोरखमुंडी से भी आप भगंदर नष्ट कर सकते हैं। ये गोरखमुंडी सूखी हुई आपको बाज़ार में आयुर्वेदिक शॉप पर या जो लोग इस प्रकार की दवाएं रखते हैं वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो गोरखमुंडी का चूर्ण लेना है आपको बासी पानी के साथ में, दिन में 2 बार। आधा चम्मच या 1 चम्मच आप ले सकते हैं। इससे भी भगंदर नष्ट हो जाता है। और सबसे आसान उपाय है केला। जी हाँ, अब इससे आसान उपाय कुछ नहीं हो सकता है। केला तो आप आसानी से ले सकते हैं। 5 रुपये का 1 केला मिल जाएगा आपको आसानी से। भगंदर होने पर पका हुआ केला लेना है। केले को चाकू से बीच में चीरा लगा देना है। इसमें थोड़ा सा कपूर रखना है, चने के दाने के बराबर। जी हाँ, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए और थोड़ी देर रख दीजिए इसे, और फिर इसके बाद में इसे खा लीजिए। इस प्रयोग को करने के बाद में 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। यानी कि केला खाने से 1 घंटे पहले भी नहीं खाना, 1 घंटे बाद में भी कुछ भी नहीं खाना है। और यदि भगंदर बच्चों में है तो अमरूद की जड़ लीजिए। अमरूद की जड़ की छाल का काढ़ा
बना लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा काढ़ा बनाकर इस पर लगा दीजिए बगंदर पर, ठीक होने लगेगा। गूलर के फूलों और कचनार की पत्तियों को पीसकर गोली बनाइए, दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ में इसका सेवन कीजिए, इससे भी बगंदर तुरंत ठीक होने लगता है। और बगंदर होने पर कुछ ज़रूरी है जो कि आपको करना ही करना है, नहीं तो ये सारे घरेलू उपाय फेल हो जाएंगे। बगंदर होने पर कब्ज हो जाती है या कब्ज होने पर बगंदर होता है, यानी कि कब्ज तो है ही, तो कब्ज दूर करने के लिए आपको फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करना है। बगंदर रोग के दौरान मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप करते हैं, फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, साबुत अनाज लीजिए, और इसबगोल का चूर्ण यानी कि इसबगोल की भूसी आती है, बाज़ार में मिल जाएगी, आप अपनी सब्जियों में डालिए इसे भोजन के साथ में, और रात्रि में सोने से पहले हल्के गुनगुने दूध में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालकर सेवन कीजिए, ये फाइबर होती है। और बगंदर होने पर बहुत यदि दर्द रहता है आपको, तो गुदा मार्ग पर, गुदा भाग पर गुनगुने पानी से सिकाई कीजिए, ये बगंदर में आपको काफ़ी दर्द में राहत देता है। गर्म पानी में आप थोड़ा बीटाडिन डाल सकते हैं, बीटाडिन डालकर और इसमें आप इससे सेक कीजिए। आप चाहें तो एक बड़ी तगारी में गर्म पानी ले लीजिए, थोड़ा बीटाडिन डालकर उसमें बैठ जाइए, इससे भी बगंदर ठीक होने लगता है और दर्द में भी राहत मिलती है। तो ये थे बगंदर को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय, बड़े ही सटीक चमत्कारी उपाय हैं, आप इन्हें करके देख सकते हैं, या फिर आप अपने चिकित्सक की सलाह के बाद में भी इन उपायों को करके देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।